नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बड़ा बवाल हो गया है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का तांडव हो रहा है। नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है तो इधर तेजस्वी यादव भी घिर गए हैं। जहरीली शराब से जिस तरह से मौत हो रही है और इधर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उसमें बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई। और साथ ही कहा गया कि अगर 48 घंटों के अंदर शराबबंदी कानून वापस नहीं हुआ तो बिहार में बड़ा ही बुरा हो सकता है। देखिए, बड़ी खबर है, 48 घंटों के अंदर शराबबंदी कानून वापस हो सकता है। साथ ही गरीबों के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया कि बिहार के हर गरीब को अब आवास दिया जाएगा। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जहरीली शराब से 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इधर बीजेपी का कहना है कि बिहार को लाशों का ढेर बना रहे हैं नीतीश कुमार। सारण में चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही है, लोगों में दहशत का माहौल है और इधर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने सारण में डेरा डाल दिया। और इधर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। इन्होंने कहा कि अपनी जिद पर अड़ गए हैं नीतीश कुमार और बिहार को लाशों के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण बिहार के लोगों को बर्बाद करने पर तुले हैं। बीजेपी ने कहा कि जबरदस्ती लाश को प्रशासन जलवा रहे हैं, दबाव बनाकर जलवाया जा रहा है और दफनाया जा रहा है। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग बीजेपी ने किया है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि ये नरसंहार है, ये अक्षम्य अपराध है। नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़ी अपराधी के तौर पर बिहार की जनता को मरवा रही है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव तो उससे भी बड़ा पलटू राम बन गए। कुर्सी पाने के लिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने माथा टेक दिया है, नतमस्तक हो गए हैं तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, चाहे ये मरे या जिए। अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सुर पर सुर मिलाने लगे हैं। जो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं वही सही है तेजस्वी यादव की नजर में। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा, शराब पियोगे तो मरोगे ही। सीधा सीधे अब तेजस्वी यादव का यही कहना है। अब तेजस्वी यादव तो यहां तक कहने लगे हैं कि बिहार में मौत हुई है तो क्या इससे ज्यादा एमपी और गुजरात में मौत हुई है। मतलब तेजस्वी यादव लाशों पर भी राजनीति करने से नहीं बाज आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के हर गरीब को अब पक्का मकान मिलेगा। तेजस्वी यादव बोले कि पटना के झुग्गी झोपड़ी और स्लम में रहने वाले लोगों को मिलेगा पक्का मकान। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा में पारित हो गया है। अब पटना के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले को मिलेगा पक्का मकान। पटना में ऐसे की संख्या 48,000 है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया कि पटना के हर गरीब को अब पक्का मकान हम देंगे। देखिए, सदन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नगर विकास मंत्री ने कहा है कि सड़क किनारे रहने वाले लोगों को हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा के सड़कों के किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह बसा दिया जाएगा। उन्हें घर भी दिया जाएगा और जिनके पास जमीन नहीं है तो उन्हें जमीन देकर उसमें घर बनाकर उनको रहने के लिए दे दिया जाएगा। और नगर आवास विभाग फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को लेकर सबसे पहले समीक्षा करेगी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को सरकार अब पक्का मकान देगी। और बड़ी खबर यह है कि सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पटना समेत पूरे बिहार में यह नीति लागू होगी। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पूरे जिले में दहशत का माहौल है और इधर सिर्फ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार का हर नेता शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहा है। और इधर गरज के प्रशांत किशोर ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर सरकार शराबबंदी कानून को वापस ले, वरना ठीक नहीं होगा। पूरे बिहार की जनता वरना नीतीश कुमार के खिलाफ हो जाएगी और बड़ा बवाल हो सकता है बिहार में। वरना 48 घंटों के अंदर सरकार शराबबंदी कानून को वापस ले। और इधर हाईकोर्ट ने भी कहा है कि मजाक बनाकर रख दिया गया है। बिहार में शराबबंदी के कारण लोग दहशत में है, लोगों की जान खतरे में है।
बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 48 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी नीतीश कुमार जी को शराबबंदी कानून को खत्म करना होगा। तो इधर जदयू और राजद के भी कई नेताओं ने शराबबंदी को खत्म करने के बारे में कह दिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जितने लोगों की मौत हुई है इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार ने ही बिहार के हर पंचायत में शराब की दुकान स्थापित करवाई थे, लोगों को शराब बनाना सिखाए थे और अब लोगों को शराब की आदत दिलाकर नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू की है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अब सरकार को लेनी होगी। और साथ ही कहा जा रहा है कि जिनके घर में शराबबंदी से मौत हुई है उनके परिजन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करे। जदयू वालों ने इसलिए शराबबंदी लागू किए हैं ताकि लोगों को मारा जा सके, क्योंकि उमेश कुशवाहा का तो इसी तरह का कुछ बयान आ रहा है। बिहार में जहरीली शराब पीने से 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 2 दिनों में 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और इधर उमेश कुशवाहा का बयान आता है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से सफल है। तो क्या यही सफलता आपको मिली है कि आपने 50 लोगों को मार दिया है 2 दिनों के अंदर? बिहार में धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं और आपको शराबबंदी सफल नजर आ रही है। देख लीजिए किस तरह के बयान आ रहे हैं इनके। जदयू नेता कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी से अपराध घटा है, जबकि पटना हाईकोर्ट का इस तरह का बयान आता है कि शराबबंदी के कारण बिहार में अपराधों की संख्या बढ़ी है। पटना हाईकोर्ट ये कहते हैं कि शराबबंदी से बिहार में क्राइम की संख्या बढ़ी है, बिहार में तरह तरह के क्राइम होने लगे हैं। बिहार में मौतों का जो आंकड़ा सामने आया है वो वाकई डरावनी है। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोरोना से भी ज्यादा भयावह स्थिति बिहार में शराबबंदी से हो रही मौत से हो गई है। और अभी भी सरकार को शराबबंदी सफल नजर आती है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का तांडव हो रहा है और इधर नीतीश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि यदि पीना है तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करो। अब नीतीश सरकार को लोगों का मरना लगता है कि खेल नजर आ रहा है। शायद कोरोना के समय इन्होंने सुन लिए होंगे कि कोरोना से यदि बचना है तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करो, और अब यहां आकर इसे चिपका दिए। एक तो ये लोग बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते हैं, शराब को रोक नहीं सकते हैं, और अब इस तरह के बेशर्मी वाले बयान दे रहे हैं कि यदि शराब पीना है तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा लो ताकि मरोगे नहीं। नीतीश सरकार के एक और मंत्री तो इससे भी आगे निकल गए। इन्होंने कहा कि बिहार में लोगों का मरना साबित करता है कि शराब अच्छी चीज नहीं है। देख लीजिए किस तरह से बेशर्मी वाले बयान अब देने लगे हैं नीतीश सरकार के मंत्री लोग। और इधर तेजस्वी यादव भी पलटी मार दिए हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। और यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल किया जाता है तो नीतीश कुमार जी आग बबूला हो जाते हैं, खुद बीजेपी नेताओं को भरे सदन में डांटने लगते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार जी के साथ रहा करते थे, तो इन्होंने नीतीश सरकार का भंडा फोड़ कर दिया है कि किस तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग खुद शराब पीते हैं, घर में बैठकर शराब पीते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार का बड़ा खुलासा कर दिया है। कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो इन्होंने भी नीतीश कुमार जी का और इनकी सरकार का खुलासा कर दिया। प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग खुद शराब पीते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि 2 साल उनके घर में हम रहे हैं, इसलिए हमें सब कुछ मालूम है वहां क्या होता है। प्रशांत किशोर ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप नीतीश कुमार को कितना जानते हो, हम तो उनके साथ 2 साल उनके घर में रहे हैं। उनके इर्द गिर्द में जो रहता है घर में जाकर दारू पीता है और इनके सामने यानी नीतीश कुमार के सामने बैठकर लंबा लंबा बात करता है। प्रशांत किशोर बोले कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो अफसर और उनके चमचे हैं सब शराब पीते हैं। इन्होंने कहा यदि मैं नाम बता दूंगा तो बिहार में बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं बता रहा हूं। साथ ही इन्होंने कहा कि ये जग हंसाई वाली बात है कि किसी राज्य के सीएम किसी जिले के डीएम को बुलाकर ये कसम खिलाते हैं कि शराब कारोबारियों को पकड़िए। पीके ने कहा कि ये सब ड्रामा नहीं बल्कि नीतीश कुमार की झुंझलाहट है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करेंगे क्या नहीं, इसलिए सदन में भी वे आग बबूला हो जाते हैं। बीजेपी ने कहा कि सियासत के गब्बर सिंह है नीतीश कुमार। बीजेपी वाले बोले कि गब्बर सिंह कहा करते थे कि जो डरेगा वो मरेगा, और नीतीश कुमार कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा।
बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तुलना गब्बर सिंह से कर दी है। और इधर प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के जिद के कारण बिहार वाले मर रहे हैं, बिहार वालों की ऐसी दुर्दशा हो रही है। कहा गया कि यदि 48 घंटों में शराबबंदी कानून वापस नहीं हुआ तो पूरे बिहार में बड़ा बवाल हो सकता है। नीतीश सरकार शराबबंदी लागू नहीं कर पाएगी, जनता ये समझ चुकी है, ना ही पुलिस प्रशासन कुछ कर पाएंगे। अब लोगों ने खुद कसम खा ली है। देखिए, ब्रह्मा बाबा की कसम खाकर कहा गया कि शराब ना पिएंगे और ना ही बेचने देंगे। छपरा के जिस जिले में सबसे ज्यादा मौतें हुई है वहां मरने वालों के नाम शपथ दिलाई गई, मरने वालों के नाम पर कसम खाया गया। और साथ ही छपरा के महिलाएं कह रही है कि पूरे छपरा में शराब बिकता है, खुलेआम शराब बिकता है, पुलिस प्रशासन देखती है लेकिन कुछ करती नहीं है। अब छपरा की जनता शराब माफियाओं को नहीं छोड़ने वाले हैं। इन्होंने शपथ लेते हुए, मरने वालों का शपथ लेते हुए कसम खाई है कि ना ही शराब पिएंगे और ना ही किसी को बेचने देंगे। बता दें कि छपरा के मसरख थाना क्षेत्र के बहरोली गांव में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत हुई है। बिहार में सिर्फ नाम की शराबबंदी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ही है जो शराबबंदी को लागू रखना चाहते हैं। बाकी बिहार में जिस तरह से मौत का तांडव हो रहा है, 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो अब बिहार का हर नेता बवाल कर रहा है, बिहार की जनता बवाल कर रही है। और अब महिलाओं ने अमनौर थाना को ही घेर लिया। अब पुलिस वालों से भी सीधा सवाल किया जा रहा है कि जब खुलेआम बिहार में शराब बिक रही है, हमारे क्षेत्र में शराब बिक रही है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? जिन महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की है, वही महिलाएं सीधा सरकार से सवाल कर रही है। वही महिलाएं आज सड़क पर उतर गई है। महिलाओं ने थाने को घेर कर कहा कि खुलेआम शराब बिक रही है, नहीं तो बच जाती जान। छपरा में जहरीली शराब से 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। महिलाओं ने अमनौर थाना को घेर कर कहा कि उनके गांव में खुलेआम शराब बिक रही है, पुलिस कुछ नहीं करती है, उनकी आंखों के सामने शराब बेचा जाता है। और देखिए, बड़ा बवाल अब बिहार में शुरू हो गया है। जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है, तो अब शव को ही परिजन महिलाओं ने शव को ही थाने के गेट पर लाकर रख दिया और कहा कि हम पुलिस से पूछेंगे कि शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब कैसे मिल रही है। महिलाओं ने कहा कि पुलिस मामले को छिपा रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि ठंड से उनकी मौत हुई, जबकि अस्पताल के डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये दारू पिए हुए हैं इसलिए मौत हुई। बिहार में लगातार मौत हो रही है और नीतीश सरकार के मंत्री का देखे कैसा शर्मनाक बयान आता है। ये कहते हैं कि पीना है तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करो, मतलब शराब को ये लोग नहीं रोकेंगे। साफ कह दिया है कि यदि शराब पीना है तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करो, कम से कम मरोगे तो नहीं। ये नीतीश सरकार नहीं सुधरने वाली है। एक तो ये लोग शराबबंदी लागू कर नहीं पा रहे हैं, लगातार लोगों को शराबबंदी के नाम पर मार रहे हैं। बिहार में ओरिजिनल शराब की जगह जहरीली शराब फैलाकर रख दिया गया है और अब मरने वालों की संख्या लगभग 50 तक पहुंच गई है। और इधर डीएम ने मात्र 26 मौत की पुष्टि किए हैं। ये सरकार इतनी बेशरम है कि मौत पर भी ये राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार में 46 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और आंकड़े लगातार कम बताए जा रहे हैं। सरकार को डर है यदि सही आंकड़ा बता दिया जाए या जनता को पता चल जाए तो तुरंत ही हमारी सरकार गिर सकती है, जनता विद्रोह कर सकती है। लोग कह रहे हैं कि बिना पोस्टमार्टम कराए ही सबको जलाने के लिए पुलिस दबाव बना रही है ताकि इनका भंडाफोड़ ना हो जाए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछा जा रहा है कि आखिर और कितनी बलि लेंगे नीतीश कुमार, तब उनको शांति मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने अहंकारी हो गए हैं ना कि उनके सामने लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। बिहार में मौत का मातम पसरा है और नीतीश कुमार जी राजनीति करने में मस्त हैं। और ये कहना है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का। इन्होंने कहा कि बिहार में मौत का मातम पसरा है और नीतीश कुमार अहंकार में डूबे हैं। इन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, नीतीश कुमार जी को अभी तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीकर लोग लगातार मर रहे हैं और नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती, इन्हें तुरंत इस्तीफा दे देनी चाहिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन महिलाओं के कहने पर जिन महिलाओं के लिए शराबबंदी लागू किए हैं, आज वही महिलाएं, आज वही माताएं बहनें, आज वही बेटियां रो रही है, बिलप रही है। नीतीश कुमार जी को अब इनकी रोने की आवाज, इनकी चीख पुकार भी नहीं सुनाई दे रही है। नीतीश कुमार जी से सवाल किया जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर और कितनी लाशों के ढेर लगाएंगे। अब हद है साहब, तेजस्वी यादव की गलती देखिए। सवाल दरभंगा का किया गया और तेजस्वी यादव जवाब दे दिए पूर्णिया का। बीजेपी विधायक ने धर ली तेजस्वी यादव की गलती और बोले कि 10वीं फेल से और क्या अपेक्षा करेंगे। तेजस्वी यादव ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी है। दरअसल दरभंगा के बीजेपी विधायक संजय सरागावी ने शहर की सड़क से जुड़ा सवाल किया था और नगर विकास मंत्री ने जवाब पूर्णिया नगर निगम की सड़क का दे दिया। भाजपा विधायक ने इसकी लापरवाही पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेरा। तेजस्वी यादव ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी है। बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम के साथ नगर विकास के मंत्री भी हैं और तेजस्वी यादव ने उल्टा पुल्टा जवाब दे दिया।